आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आजकल छाए हुए हैं। कोई उन्हें नायक बोल रहा है, कोई उन्हें हीरो बोल रहा है। आपने देखा होगा पीछे कई गांव में गए लोगों से हमने बातचीत की तो सभी लोगों ने सीएम नायब सैनी के काम की तारीफ की। तो मैं उनके कुछ काम बताऊंगा जिसकी वजह से वे जनता की पसंद बनते जा रहे हैं। हरियाणा में छाए हुए हैं, लोग उनको हीरो बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं और ऐसी अनाउंसमेंट की गई हैं जिसने जनता का ध्यान खींचा है। विरोधी भी हैरान है कि आखिर नायब सैनी कर क्या रहे हैं, क्योंकि विरोधी लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि हरियाणा सरकार किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, लेकिन हरियाणा सरकार ने विरोधियों के दावे को करीब करीब झूठा साबित कर दिया है कुछ अनाउंसमेंट से। मैं आपको बताऊंगा अभी नायब सैनी ने कौन कौन से काम किए हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा 7400 टीजीटी टीचरों की भर्ती की गई, बिना पर्ची बिना खर्ची। जनता भी इस काम पर खुश दिखी। इसके अलावा 3770 ग्रुप डी की भर्ती की गई तो करीब करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिल गया। जो बेरोजगार थे, जो खाली बैठे थे, इंतजार कर रहे थे, उनको रोजगार मिले। इसके अलावा आपने देखा होगा हरियाणा में 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया और उनका फ्यूचर सिक्योर किया गया। सीएम साहब ने अभी हाल में अनाउंसमेंट की थी, तो इस काम से भी काफ़ी लोग खुश दिखे। इसके अलावा आपने देखा होगा स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इससे क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी, वे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बेरोजगारी को लेकर ये सारे काम जो किए जा रहे हैं, जनता इससे खुश है। इसके अलावा जो किसान विरोधी कहा जा रहा था कि भाजपा किसान विरोधी है, अभी ऐसे ऐसे काम कर दिए गए कि किसान भी खुश हो गए। आपने देखा होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अभी अनाउंसमेंट की कि हरियाणा की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा, यानी कि एक तरह से एमएसपी लागू हो गई हरियाणा में। और ये देश का पहला राज्य है जहां पर सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। और जो आंदोलन कर रहे थे किसान, उनकी भी यही डिमांड थी। इसके अलावा सीएम साहब ने बोला कि ट्रांसफार्मर बदलने का या रिपेयर का खर्चा जो है किसानों को देना पड़ता था। कई बार उनके 1-2 महीने दौड़ भाग में खर्च हो जाते थे, पैसा भी लगता था। अभी ये काम हरियाणा सरकार अपने पैसे पर करेगी, किसानों का पैसा बचेगा। तो जो बड़े किसान हैं, जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, उन्होंने जैसे ही सीएम साहब की अनाउंसमेंट को सुना, सारे लोग खुश हो गए और इसकी तारीफ की गई। आपने देखा होगा जब हमने किसानों से बातचीत की थी। इसके अलावा नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। अगर किसी का ट्यूबवेल ख़राब हो गया है और वहीं पर ट्यूबवेल लगवाना है तो नए ट्यूबवेल कनेक्शन किए जाएंगे, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये भी एक खुशखबरी थी किसानों के लिए। इसके अलावा आपने सुना होगा कृषि लोन पर जो ब्याज था और जो पेनाल्टी थी उसको माफ़ कर दिया गया और 1,133 करोड़ रुपए सरकार देगी इस काम के लिए। तो 133 करोड़ रुपए अगर किसानों को मिल रहे हैं, भाई कौन नहीं खुश होगा। इसके अलावा अभी के अनाउंसमेंट है, आपने देखा होगा खरीफ की फसलों पर किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। तो किसानों ने जब इस अनाउंसमेंट को सुना तो वे भी खुश हो गए। अभी आपने देखा भी होगा ये सारे जो अनाउंसमेंट हैं किसानों के हित में हैं और किसान खुश हो रहे हैं। तो जो अपोजिशन वाले किसान विरोधी सरकार बता रहे थे, तो अभी उनके आरोपों को एक तरह से ख़त्म ही कर दिया है, क्योंकि किसान तो खुश हो रहे हैं। गरीबों के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने क्या किया, अब आप सुनिए। बीपीएल परिवारों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो करीब करीब 46 लाख बीपीएल परिवार हैं हरियाणा में और करीब करीब 12 लाख उज्ज्वला गैस योजना की लाभार्थी महिलाएं हैं। तो करीब करीब 60 लाख परिवारों को जो है 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो कौन नहीं खुश होगा। गरीबों को जहां 850 रुपये में गैस सिलेंडर पड़ रहा है, अगर 500 रुपये में मिलेगा तो कौन नहीं खुश होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना एक है जिसमें 41,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, कन्यादान दिया जाता है, उसको बढ़ाकर 71,000 कर दिया। अब कौन गरीब नहीं खुश होगा। अगर हरियाणा सरकार गरीब की शादी के लिए 71,000 रुपये दे रही है तो कौन नहीं खुश होगा। पहले 41,000 रुपये दिए जाते थे
तो ये सारे जो अनाउंसमेंट हैं ये गरीबों के हित में हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जिनकी इनकम 1,80,000 तक है उनकी बेटियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त एजुकेशन मिलेगी, फ्री एजुकेशन, कोई फीस नहीं लगेगी। तो गरीब इससे भी खुश हो गए। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री नायब सैनिक की जो सबसे बड़ी अभी जो है अनाउंसमेंट थी अग्निवीरों को लेकर थी। आपने देखा होगा अपोजिशन ने कितना प्रोटेस्ट किया लोकसभा में भी। तो हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि जो भी अग्निवीर हैं अगर सेना में सेटअप नहीं हो पाते हैं, वैसे तो जो योजना है उसमें ये है कि जो अग्निवीर सेना में सेट हो गए यानी कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी नीड है और उनको सेना में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो तो बहुत अच्छी बात है, हर कोई यही चाहता है। अगर कोई वापस लौट आता है, सेट नहीं होता वहाँ पर, तो आपने देखा होगा हरियाणा सरकार में 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो नौकरी मिलना आसान हो जाएगा उनके लिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, तो 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज का दिया जाएगा। मतलब अगर मैंने 5 लाख लोन ले लिया, मुझे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी भैया। किसी को अगर बिना ब्याज का लोन मिल रहा है और उससे वो अपना बिजनेस करता है, सक्सेस मिल जाती है, आराम से वो अपना पैसा वापस कर देगा। तो अग्निवीर इससे भी खुश हो गए या युवा इससे भी खुश हो गए। इसके बाद जो है सरकार ने बोला अगर कोई अग्निवीर अब अगर जो है आर्म्स लाइसेंस बनाता है, हथियार का लाइसेंस बनवाता है, तो सरकार उसको आर्म्स लाइसेंस बना कर देगी। तो ये भी जो है बहुत बड़ी एक तरह से अनाउंसमेंट थी। ऐसे बहुत सारी अनाउंसमेंट की गई हैं जिसकी वजह से जो युवा हैं वो खुश हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा अग्निवीरों को लेकर जो बोला गया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए उनकी एज रिलैक्सेशन 3 साल कम कर दी गई, यानी कि 3 साल उनकी छूट दी गई है एज लिमिट में। तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। और एक और जो बड़ी बात उन्होंने बोली कि अगर ग्रुप सी के लिए कोई जो है जाता है तो उसको रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। अनाउंसमेंट हैं, इसकी वजह से मुख्यमंत्री नायब सैनी रोजाना लोकप्रिय होते जा रहे हैं, हरियाणा में जनता की पसंद बनते जा रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे हमने कई गांव में सर्वे किया, कई एरिया में सर्वे किया, तो सबने यही बोला कि नायब सैनी अच्छा काम कर रहे हैं, किसान हित में काम कर रहे हैं, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं और गरीबों को फ़ायदा हो रहा है। यही वजह देखिए, ये जनता दरबार की फ़ोटो देखिए, रात के 2-2 बजे तक मुख्यमंत्री नायब सैनी जनता से मिलते हैं। अगर कोई 2 बजे तक उनके दफ्तर पर रुका रहता है कि भैया सीएम से मिलकर ही जाएंगे, तो सीएम साहब उनसे मिलते हैं, उनकी एप्लीकेशन लेते हैं, अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, साथ के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके अलावा देखिए कि मैराथन में युवाओं के साथ सीएम नायब सैनी युवा की तरह दौड़ते हैं, देख सकते हैं, ये मैराथन की फ़ोटो है। और ये देखिए मैराथन में कितनी भारी संख्या में लोग आए थे, जो अभी कल परसों मैराथन हुई थी। तो युवाओं का भी ख्याल रख रहे हैं, खिलाड़ियों का भी ख्याल रख रहे हैं, गरीबों का भी ख्याल रख रहे हैं, बेरोजगारों का भी ख्याल रख रहे हैं, अग्निवीरों का भी ख्याल रख रहे हैं, महिलाओं का खास ख्याल रख रहे हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से महिलाओं को फ़ायदा होगा। और ऐसी बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिनको लोन दिया जा रहा है ताकि वे अपना बिजनेस कर सकें, स्टार्टअप कर सकें और अपना रोज़गार कर सके। अगर कोई अपना रोज़गार करता है, अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है, फैक्ट्री लगाता है, अपना रोज़गार तो करता ही करता है, 10 और लोगों को रोज़गार देता है। इससे धीरे धीरे बेरोज़गारी कम होती है, रोज़गार बढ़ता है। तो ये सारे काम थे जिसकी वजह से सीएम नायब सैनी रोज़ाना फेमस हो रहे हैं, रोज़ाना जनता की पसंद बन रहे हैं, रोज़ाना जनता का ध्यान खींच रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अगर ये सारी योजनाएं समय से लागू हो गई, समय से लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया, तो अभी आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा को काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। ये तो कुछ काम थे मुख्यमंत्री नायब सैनी के और हरियाणा सरकार के, हमने सोचा आपको बताते हैं। देखिए, हम बताएंगे तो आपको योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा हरियाणा सरकार ने क्या अनाउंसमेंट की है, सीएम नायब सैनी ने क्या काम किए हैं, तो आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। हमने सोचा भैया एक लिस्ट बनाते हैं और आपको बताते हैं ऐसे कौन से काम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से आपका फ़ायदा होगा। बस यही बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।